कहते हैं जिंदगी में एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएं तो वो किस्मत होती है और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएं तो वो नसीब होता है। लेकिन कोई एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए निकल पड़े तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, महादेव का आदेश आया है और उन्होंने बुलाया है। दोस्तों, आज से गुजरात के गांधीनगर से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पर सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और प्रार्थना कीजिए कि ये सफ़र बिना किसी दिक्कत के अच्छे से पूरा हो। ये यात्रा लगभग 12,000 किलोमीटर और 31 डेज की होने वाली है। अगर आप भी फ्यूचर में अपनी फैमिली, लाइफ पार्टनर या किड्स के साथ 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का सपना देख रहे हैं तो ये पूरी सीरीज़ आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होगी। मैं इस पूरी सीरीज़ को फैमिली एंड कपल पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करने वाला हूँ ताकि जब भी आप इस यात्रा पर निकलें आपका सफ़र और भी आसान, सुरक्षित। तो दोस्तों, मेरा गोल सिर्फ मेरी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कंप्लीट करने का नहीं है, बल्कि मेरा गोल ये भी है कि इस यात्रा के थ्रू अगर आप नियर फ्यूचर में 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का प्लान बना रहे हो तो आपके लिए काफ़ी सिंपल, सेफ़ और काफ़ी यादगार बन जाए। इसलिए आप सभी से अगेन एक और रिक्वेस्ट है कि इस यात्रा में साथ में जुड़े रहिए। ये यात्रा सिर्फ मेरी नहीं, ये यात्रा हमारा ही है, तो साथ में बने रहना क्योंकि काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बात है जो कि इस सफ़र के दौरान हम तय करेंगे। अभी तो ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो चलिए इसी के साथ मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। अब बात करते हैं कि हमने सोमनाथ से ही यात्रा की शुरुआत क्यों की। तो सबसे मेन रीज़न था कि 12 ज्योतिर्लिंगों में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ था वो सोमनाथ ही था और हम गुजरात से ही थे, तो डिसाइड किया था कि शुरुआत सोमनाथ से करेंगे और लास्ट में केदारनाथ जाएंगे। और मैं पहले केदारनाथ गया हुआ हूँ तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि केदारनाथ को लास्ट में ही रखो। जैसा वो रील्स में अच्छा दिखता है उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वहाँ की ट्रैकिंग। अब अगर आपको गुजरात से सोमनाथ जाना है तो रास्ता एक ही है जो राजकोट से होकर जाता है और थोड़ी देर में राजकोट स्टार्ट होने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखना। सिटी से थोड़ा पहले ही एक बाईपास निकलता है जो आपको पूरी सिटी के ट्रैफिक से बचा लेगा। गूगल मैप्स में ये रास्ता शो नहीं करेगा। करीब 10 से 12 किलोमीटर का बाईपास है। इससे आपका अच्छा खासा टाइम भी बचेगा और हेक्टिक ड्राइव से भी बच जाओगे। और हाँ, यहाँ से अब सोमनाथ बस 190 किलोमीटर रह गया है। सामने आ गया मेन हाईवे। ये ट्रैफिक देखकर आप खुद ही जज करो कि अगर हम सिटी के मेन रोड से आते तो कितना ट्रैफिक मिलता। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे बाबा सोमनाथ के, जहाँ समुद्र की लहरें दिन रात हर हर महादेव का जाप करती हैं। वहाँ से जाएंगे सबसे पहले धाम द्वारका में श्री कृष्ण के दर्शन करने और उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। फिर गुजरात से निकलकर हम जाएंगे मध्य प्रदेश में, जहाँ बाबा महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन होंगे। फिर दर्शन करेंगे महाराष्ट्र के 3 पावन धाम कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के। यहाँ से 1500 किलोमीटर का सफ़र करके हम पहुँचेंगे तमिलनाडु के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। फिर दर्शन करेंगे आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और वहाँ से सीधे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी होते हुए पहुँचेंगे झारखंड के बैद्यनाथ धाम। फिर मोक्ष की नगरी काशी विश्वनाथ के चरणों में माथा टेकने के बाद इस यात्रा का ग्रैंड फिनाले होगा हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसे केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ धाम। लास्ट 40 किलोमीटर रह गया है, तो सबसे पहले डायरेक्ट होटल जाएंगे, फिर फ्रेश होकर सीधा जाएंगे मंदिर। मंदिर के बाहर की साइड जो बीच एरिया है उसे एक्सप्लोर करेंगे। फिर जो वॉकवे बनाया है वहाँ जाएंगे और फिर आरती के समय बाबा सोमनाथ के दर्शन करेंगे। होता क्या है कि शाम के टाइम मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती, खास करके आरती के बाद तो दर्शन सुकून भरे होते हैं। तो जल्दी से पहुंचते हैं सोमनाथ। ये आ गया सोमनाथ और होटल यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर बता रहा है। सामने रही हमारी होटल कृति, जहाँ होने वाला है हमारी इस यात्रा की पहली नाइट का स्टे। बाकी होटल कैसी है, रूम्स कैसे हैं, यहाँ की वाइब्स, रिव्यूज और प्राइस की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं एक अलग से होटल का वीडियो बनाऊंगा।
तो फ्रेश हो गए और चेंज करके सीधा जा रहे हैं मंदिर। सामने रहा अपना रथ, जिसके भरोसे हम ये पूरी यात्रा करने जा रहे हैं। सोमनाथ, जिसे 17 बार तोड़ा गया, पर हर बार वो अपनी ही राख से उठकर फिर से अडिग खड़ा हो गया। ये सिर्फ पत्थर से तराशी हुई दीवारों का कोई ढांचा नहीं है, ये प्रतीक है हिंदुत्व की उस अटूट आस्था का, जिसे ना कोई तलवार काट सकी, ना कोई आग जला सकी। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन उनका झुकाव केवल रोहिणी की तरफ था। इससे क्रोधित होकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया, जिससे दिन ब दिन उनका तेज घटने लगा। निराश होकर चंद्रदेव इसी प्रभास क्षेत्र के तट पर आए और महादेव की कठोर तपस्या में लीन हो गए। महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्ति दी और कहा, कृष्ण पक्ष में तुम्हारा तेज घटेगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में तुम फिर से पूर्ण रूप में आओगे। श्राप से मुक्ति के बाद चंद्रदेव ने इसी पावन स्थान पर ब्रह्मांड के प्रथम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। और क्योंकि चंद्रदेव का ही एक नाम सोम है, इसलिए महादेव यहाँ कहलाए सोमनाथ, यानी चंद्रमा के नाथ।